हेलो एवरीवन, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जो एग्जाम का डेट निकल गया है, पता है इसमें आप लास्ट का 45 डेज बटे हुए मतलब मान सकते हैं ना, मतलब ऑन एवरेज निकाल के एलपी में थोड़ा कम बचा हुआ है और इधर टेक्नीशियन और जेई सब का ले ले तो आप मान के चलिए 40 से 45 दिन तो बचा हुआ है। इसके बीच में आप मैथ में क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बोलेंगे और मैं एलिजिबल हूँ इस बात को बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैं अभी एक्सिस्टेशन मास्टर, इससे पहले स्टेशन मास्टर की पोस्ट में कार्यरत था। अब मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं पटना में प्लेटफॉर्म और इसके जगह साथ पढ़ाया करता था। तो आप ये बात मान के चले जो मैं जो बता रहा हूँ फेक नहीं रहा हूँ, रियलिटी है। और मैं अपनी ज़िंदगी में 5 से 7 एग्जाम निकाला हूँ और मैक्सिमम मैथ में 100% मैंने मार्क्स स्कोर किया है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर एलिजिबल हूँ आपको बताने के लिए जो आप इसको किस तरीके से अभी आप जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, तो बारी बारी सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आपको जो मैथ में कोई दिक्कत है उसके लिए मैं चैनल पे लाइव भी आता हूँ और उसकी वीडियो भी डालता हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं और सही तरीके से आपको काम करेगा लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे जब आएंगे तो ये डेट आपके सामने रखा हुआ है जिसमें ऑन एवरेज निकालेंगे तो इसमें तो थोड़ा कम बचा हुआ है, 40 दिन मान के चलिए, मगर और जो बचा हुआ है इसमें डेट आप एवरेज ऑन एवरेज 40 से 45 दिन मान के चलिए और इसमें तो 2 महीना भी है नीचे वाले में। तो आप ये डेट हुई आपकी, ये आपके सामने है, हमको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम चलेंगे सीधे पॉइंट पे जो आपको अभी करना क्या है, आपको टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, किस किस पॉइंट से आपको दूर जाना है और किस को अट्रैक्ट करना है जिससे आपके नंबर बढ़ सके। ठीक है, लास्ट में जो होता है ना, लास्ट का जो टाइम होता है ना बहुत मतलब क्रूशियल होता है और वहां पे आप मतलब क्या होता है आपका मतलब गेन करने का भी क्षमता ना डबल या ट्रिपल हो जाता है। जैसे मान के चलो ना एग्जाम से जस्ट पहले आप मतलब ऐसे मतलब सोचते हो ना भाई और 2-4 दिन रहता ना तो मतलब हिला देते ऐसे टाइप का, क्योंकि वहां पे आपका प्रेशर आ गया ना। प्रेशर, ऑप्टिमल प्रेशर में परफॉर्मेंस क्या होती है, बहुत डबल से ट्रिपल टाइम्स बढ़ जाती है। वही कंडीशन अभी है जो आपका आप सामने आप एग्जाम का डेट दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, या दशहरा बीत गया, दिवाली छठ सब हो जाएगी, बट आपको दिख रहा है एग्जाम कैसे करेंगे, तो इसमें आपका परफॉर्मेंस एक पिक पे है। उस टाइम को आप प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करें इसके लिए वीडियो, ये पर्पस इसी वीडियो का वही है। तो हम बारी बारी सारी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैथ के लिए कितने समय दें आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले सारे जितने एग्जाम है मैथ का वेटेज 1/4 है, मैक्सिमम 1/4 ही मानेंगे, नहीं 1/3 मानिए, 1/3 मान के चलिए और थोड़ा वैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये मैथ का वेटेज हुए आपकी। ठीक है, 1/3 या 1/4 के बीच में मान के चलिए ना, सही है। तो यहाँ पे आप यदि इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और कैसे सोच सकते हैं मैथ को इग्नोर करना। तो मैथ के लिए समय कितना दे, तो देखिए आप ये वैरी करेगा आपका मतलब डेप्थ कितना बना हुआ है, मगर ऑन एवरेज आपको 3 से 4 3 घंटा आपको मैथ पे देना पड़ेगा। सही है, क्योंकि आपको प्रॉपर अभी क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए। मतलब कितना भी आप पढ़े हुए हैं, कितना भी सब कुछ कर लिए, मगर लास्ट में यदि प्रॉपर रिवीजन आप नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ पे गड़बड़ करके आ जाएंगे। और मैथ एक ऐसा चीज है जिसको आप 2 दिन बनाना छोड़ दो, तीसरा दिन से आपका साथ देना वो छोड़ देगा। सही है, क्योंकि इसको प्रॉपर टाइम चाहिए और ये अपना रिजल्ट भी प्रॉपर देता है। यदि आप इसको प्रॉपर टाइम दे दिए तो आप 100% नंबर देने के लिए एक ही सब्जेक्ट जो है काबिलियत रखता है वो मैथ है। वो यदि आप प्रॉपर उसको प्यार कर लिए ना तो आपको ऐसे प्यार करके छोड़ेगा तो मतलब लास्ट तक पहुंचाएगा। हमारे जिंदगी में जितना भी जो भी निकला एग्जाम, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान जिसका रहा मैथ का रहा और उससे बदौलत मैं हूँ। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे टाइम के बारे में पता चल गया, ऑन एवरेज 3 घंटे आपको देने। अब कैसे देने, कौन सेगमेंट में कैसे देने, ये सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे 2 चीज का, सेक्शनल और मॉक का और सेक्शनल मॉक का। सही है, मॉक का क्या है, मॉक आप देते हैं ओवरऑल मॉक देंगे। सही है, ओवरऑल मॉक देंगे आप, उसमें आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अभी मैथ सेक्शन प्रॉपर बात कर रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैथ में सेक्शन में आप एनालाइज करेंगे कौन सा चैप्टर से पहले आपका छूट रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब कोई भी चैप्टर आप बनाते हैं, सही है, आज ने आपने 5 दिन में परसेंटेज खत्म किया पूरा, उस पर आपने 200-300 क्वेश्चन लगा दिए। 5वां दिन आपने जब मॉक देने गया तो परसेंटेज क्वेश्चन कितना भी हार्ड दिखा, आप उसको चाहेंगे हमारे पास आ जाओ और इसको मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा, 1 सेकंड में, 5 सेकंड या 10 सेकंड में निकाल दूंगा। सही है, क्यों, क्योंकि आपका रिवीजन इतना तगड़ा हो चुका है 5 दिन पहले जो आप उस पर टाइम नहीं ले रहे हैं। सही है, यही सारे सब्जेक्ट में करके जाना है आपको एग्जाम हॉल में। सही है, जो 5 दिन पहले से पढ़ रहे थे वही करके 30 दिन में या 45 दिन में आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट को ऐसे करके जाना है एग्जाम हॉल में। आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर ऐसे दिखना चाहिए जो तू आजा भाई तुमको हम तुरंत निपटाते हैं। सही है, बात समझ में आ गई, बात मैं जो कह रहा आपको कनेक्ट कर रहा होगा ये बात को। सही है, तो मैथ में एनालाइज करेंगे और चैप्टर देखेंगे कहां से गलती हुई है। अब सेक्शनल मॉक की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि वह चैप्टर को आप देखेंगे और जहां पे आप मान के चलिए ज्योमेट्री आप फंस रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्री जो फंसे तो डरना नहीं है। सही है, उस चैप्टर में आप पढ़े, ऑब्वियस बात है आपने कंप्लीट कर लिया होगा एक बार, तो आप पहले नोट्स देखेंगे प्रॉपर तरीके से उसको,
और उसके बाद आपने सेक्शनल मॉक लगाएंगे, उस पर 20-25 जो भी होता है सारा लगा देंगे। 10-10 का क्वेश्चन का आता है, सारे जगह अवेलेबल है, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके आप प्रॉपर तरीके से सेक्शनल लगाएंगे और उससे आप क्या करेंगे, जब उसके बाद यदि आप जाएंगे फिर मॉक पे और कोई चैप्टर के क्वेश्चन पे उस सेम चैप्टर के, तो आपका जो कंडीशन मॉक लगाने से पहले था उससे आपका मतलब एफिशिएंसी और समझदारी सारे बढ़ जाएंगे। बात समझिए, इसको आपको नोट्स करना, इग्नोर मत करिए, सारे चीज को नोट्स करना है। जो मॉक लगाए हैं उसमें नोट्स करना, इस चैप्टर में वीकनेस है, ये चैप्टर ऐसे मार्क्स कर लीजिए, 10 में 10 में उस चैप्टर को कितना नंबर देना है आप, ठीक है, ऐसा करिए 8, 9, 10 ऐसे करिए। यदि बहुत गड़बड़ जा रहा है तो उसको 5 करके रखिए, पॉइंट करके, जो 5/10 है, मतलब इसमें हमको बहुत काम करना है। तो बहुत काम करने के मतलब सेक्शनल लगाइए, आप जो बनाए हैं नोट्स आपके पास जो है वो करेंगे, और इससे आप सेक्शनल मॉक का फायदा एकदम, और ये सब सब्जेक्ट में उठा सकते हैं, सब सब्जेक्ट में उठा, साइंस में भी ले सकते हैं इसका फायदा। मतलब सेक्शनल मॉक ऐसा चीज है जो आपका यदि एक छूटा हुआ ना बीच बीच में कुछ ऐसा, और वो आपको नंबर नहीं लाने दे रहा है प्रॉपर, मतलब एवरेज बिलो एवरेज से पर रख दे रहा है, तो आप प्रॉपर तरीके से उसको आप क्या कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। सही है, बात समझ में आ गई। इस दोनों बात के मॉक, आप मॉक यहाँ पे देना कितना, ये बात समझिए, सप्ताह में 2 से 3 मॉक आप लगाइए, सेक्शनल की काउंट मत करिए, जितना हो सके लगाइए। और एक चीज ऐसा है, सेक्शनल ऐसा चीज होता है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और अभी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है अगला बात पे। अब देखिए अपना नोट्स रिवीजन करें, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट सेक्शन में रिवीजन होगा। और मैंने हमेशा बताया, मैं पढ़ाता भी हूँ जब, तो बताता हूँ, यदि कोई भी चैप्टर आप कोई भी चीज़ आपने आज सीखा है तो उसको नोट्स बनाइए, तो आपके पास नोट्स होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। उस नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, और नए बार भटकिए मत, ठीक है, भटकने का टाइम आप खत्म हो चुका है, ठीक है, नया एक्सपेरिमेंट करने का टाइम खत्म हो चुका है। सही, ठीक, करिए एक्सपेरिमेंट, मगर वो कैलकुलेटेड करिए। जैसे लग रहा है कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन है, कोई तरीका है जो बहुत लंबा जा रहा है, और कुछ मेरे को सीखने को मिला, जैसे हम ही से सीख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और लाइव आकर पढ़ाते हैं, या कोई हम वीडियो डाल रहे हैं, मतलब डालेंगे अब हम, और चैप्टर वाइज डालेंगे वीडियो, उसमें देख रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा है जो क्या हो रहा है, ये हम इसे इजी तरीके से, जो कर रहे थे उससे इजी तरीके से हम कर पा रहे हैं, तो उसको अडॉप्ट करिए, उसको लिखिए, प्रॉपर तरीके उस पर काम करिए। सही है, बात समझ में आ गया। बट नोट्स का रिवीजन मस्ट है, और आपके पास होगा ये बात, ठीक है। अब आइए, अब ये जो लास्ट है, ये बात जो है, ये क्या है, आप न्यू कंसेप्ट से दूर है, मतलब ये क्यों लिखा मैंने, क्या होता है ना, लास्ट में जब जाएंगे ना तो आपको लगेगा ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं, जिससे ये हो जाएगा आप जो पढ़े हुए हैं ना पहले वाला, और जो आपके पास उस पर कमांड है ना, वो भी खो देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट दूर जाना है, मैंने ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जो आप क्या करना है, जो आपको लग रहा है जो लंबा जा रहा है और ये तरीका सही है, मगर तरीका सीखिए, बस उस तरीका पे कम से कम 10 क्वेश्चन लगाइए, तब ये क्वेश्चन एग्जाम में यदि आएगा तो आप कर पाएंगे। ये मत समझिए ट्रिक्स लगा लिए, ट्रिक में क्या होता है, सारे लिमिटेशन होते हैं, लिमिटेशन को समझना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन कर लिए 10 क्वेश्चन, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये होगा तो ये होगा, यहाँ पे ये होगा तो ये होगा। सही है, ये नहीं जो ट्रिक सीख लिया एग्जाम जाकर आप कर देंगे, वहां भूल जाएंगे आप और गलत कर देंगे, क्योंकि हमें हर ट्रिक का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, यहाँ पे लगेगा यहाँ पे नहीं लगेगा, उस बात को समझना जरूरी है। और इससे अच्छा है जो आप जो पहले थे मेथड, यदि इतना नहीं कर पाते हैं कोई भी ट्रिक पे, तो आप जो पहले मेथड किए हैं उसको प्रॉपर अंदाज में रखिए, हो जाएगी काम, ठीक है। सही है ना, और सारा ट्रिक से बनाने की कोशिश ना करें, सारा चीज ट्रिक से बनाने की कोशिश ना करें, जो मतलब नहीं है अवेलेबल तो बलजोरी वाला मत लगाइए, जिसमें नॉर्मल तरीका से आसान हो रहा है और ट्रिक से भारी हो रहा है उस पर ना जाए। सही है, और ये प्रॉपर तरीका 2-4 पॉइंट मैं अभी रिकैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। मॉक को एनालाइज करिए, सेक्शनल मॉक का हेल्प लीजिए, क्योंकि आपका सारा चैप्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जो मतलब आप चाह रहे हैं, तो उसको उस सेक्शनल मॉक दे के स्ट्रॉन्ग करिए, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने इंप्लीमेंट करके देखा, मैंने एग्जाम में नंबर लेके देखा है, इसीलिए बोल रहा मेरे पास प्रूवन फैक्ट है, मैं हाँक नहीं रहा हूँ हवा में, मैं भी आपकी तरह आप स्टेज में था जो मतलब एग्जाम देता था तो क्या होता था, मैं सारा चीज आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर तरीका से मैं लाइव भी आता हूँ और मतलब वीडियो भी डालता हूँ, तो जब वो भी क्वेरी है आप नीचे सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, मैं यहाँ बताने के लिए यहाँ पे आपके लिए तैयार हूँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।